देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा प्रोजेक्ट 2 क्या था। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था ये एक मैप आपने क्रिएट करने की कोशिश करनी है। इसके अंदर कुछ चीजें आपके पास नहीं थी, जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर मैंने ब्रीफ किया था। तो स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपने पास ऑटो कैड की फाइल ओपन कर कर रखी हुई है। स्टूडेंट्स अगर आपको ऑटो कैड की मैप्स की कलेक्शन सीडी चाहिए, जिसमें मैंने सेक्शन, एलिवेशन, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैप्स के, वो तमाम के तमाम उसमें शामिल किए हुए हैं। ये इस सीरीज में आपके पास 150 से ज्यादा कलेक्शन मौजूद है, जो कि ऑटो कैड की फाइल फॉर्मेट में है। आप उसको जैसे ही ओपन करोगे ऑटो कैड में ओपन हो जाएगा, आप उसको इजीली वहां से समझ पाओगे। अगर आप वो सीडी हमसे हासिल करना चाहते हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट करें हमारे इन नंबर पे 0314501426 पे मजीद मालूमात के लिए। तो स्टूडेंट्स आए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मेरे पास एक मैप है जिसकी मेरे पास डायमेंशन गिवन है एरिया की। मेरे पास जो आपके पास विड्थ जो आ रही है वो मेरे पास है 46, और जो मेरे पास इसकी लेंथ आ रही है वो मेरे पास है 82। तो स्टूडेंट्स मैं इसे क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लूंगा, यानी कि मेरे पास जो प्लॉट आ रहा है ये मैं डिजाइन करूंगा अपने पास। तो सिंपली स्टूडेंट्स आप लाइनें ले लें, यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट दे दें, F8 कर दें, माउस को सीधा हो जाएगा, आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। आप इसे कहें आपको चाहिए 46 फिट्स। नीचे की जानब आपको चाहिए है 82 फिट्स, 82 फिट्स, अगेन 46 फिट्स और अगेन 82 फिट्स। तो आपने इसको एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब में से, क्योंकि स्टूडेंट्स हम मैप्स को भी ट्रेस करना सीख रहे हैं, यानी कि मैप्स को देखने के बाद उसकी कॉपीज बनाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट जब भी आप ये काम करें, आप मैप को एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस मरतबा मैप को स्टार्ट करूंगा इस हैंड से। तो पहले मैं बनाऊंगा बाथरूम। मेरे पास ये बात आ रहा है जिसकी मेरे पास वैल्यूज गिवन है, कुछ है 6 फीट और 3 इंच और देन 8 फिट्स। आपके पास पहली वैल्यू एक्स की होती है जो लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेगी, दूसरी वैल्यू आपके पास वाई की होती है जो अप टू डाउन चलेगी। तो मैं इसको एक्स की वैल्यू से शुरू कर देता हूं। सबसे पहला काम, आप ऑफसेट देंगे, इसे ओ एंटर करने से ऑफसेट आ जाएगा, या आप अपने पास मॉडिफाइड मेन्यू में जाके ऑफसेट के ऊपर क्लिक कर डालें और 9 का से ऑफसेट दे दें। 9 क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास ये जो दो लाइनें होती हैं ये हमारे पास दीवार को शो करती है। मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर बताया था। तो अब इनका मुझे ऑफसेट देना है यहाँ पे। तो आपने इसको ऑफसेट दे दें, इसे 9 के इधर और 9 इधर। और साथ में स्टूडेंट्स कंट्रोल एस कंटिन्यू रखें अपनी फाइल को सेव करना। उसके बाद मेरे पास आ रहा है 6 फुट और 3 इंच, फिर 8 फिट्स आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इधर आ जाए, ऑफसेट दे दें 6 फिट्स और 3 इंचेस। लाइन को पिक करें और एक्स की जानब में से फेंक दें। अगेन आप इसको इधर से ही ऑफसेट असाइन करेंगे 9 इंचेस का, कंट्रोल एस कर दें साथ में। ऑफसेट दें ऊपर से नीचे, 8 फिट्स का हमको चाहिए था, आप उठाएं 8 फिट्स का से नीचे दे दें और फिर 9 का ऑफसेट्स देना है। लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें तो आपके पास छोटी दीवार है। जब आपके पास इस तरह की छोटी दीवार आपको नजर आ जाए तो फौरन आप समझ लें स्टूडेंट्स कि आपके पास एक ईंट के ऊपर दीवार बनी हुई है, यानी कि जस्ट ये पार्टीशंस के लिए बनी हुई है। तो ये आपके पास 4.6 की होगी। तो आ जाए इधर, आप इसे ऑफसेट दे दें 4.6 इंच का, यानी कि 4.6 टाइप करें और उठा के नीचे फेंक दें, कंट्रोल एस कर दें। अब आप ट्रिम चूज करोगे, टी आर शॉर्टकट है इसकी, ट्रिम के ऊपर क्लिक करें, स्पेस लगा दें और ये एक्स्ट्रा जो लाइन बाहर आ रही है इसे आप डिलीट कर देंगे। इसके बाद मेरे पास एक और ड्रेसिंग रूम एरिया आ रहा है जो कि है 5 फुट और 2 इंच का। अब मैं इसे बनाऊंगा। आप ऑफसेट की वैल्यू उठाओगे 5 फिट्स और 2 इंच, उठा के नीचे की तरफ फेंकते हैं इसे। और देखें इसके बाद आपके पास वॉल अब जो आ रही है वो आपके पास 9 इंचेस की आ रही है। तो आप इधर ऑफसेट देके से 9 इंच की दीवार भी साइन करा दें, कंट्रोल एस कर दें। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपने यहां तक आप बना चुके हो, इस एरिया तक आप पहुंच आए हो, लेकिन उसको सॉरी आप ड्रेसिंग रूम तक पहुंच आए हो। अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट बाथरूम बनाने जा रहा हूं जो कि मेरे पास है 3 फुट, 6 फुट और 3 इंच का, 8 फुट और 3 इंच का। तो आप इधर आ जाए, ऑफसेट से दे दें
तो मैं इसे ऑफसेट दे देता हूं 6 फीट्स और 3 इंचेस का। आपके पास ये ऑलरेडी असाइन है, अगर आप देखें मैं आपको दिखा देता हूं यहां से, एक पॉइंट दे दे, दूसरा दे दे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब इसको आप ऑफसेट देंगे ऊपर से नीचे 8 फुट और 3 इंच का। ओस एंटर करने से ऑफसेट 8 फीट्स और 3 उठा के नीचे की जानब से दे दें। इसके बाद इसकी वॉल देखें 9 की है बिल्कुल, तो आप इधर ऑफसेट दे दें और 9 की वॉल डाल दें, कंट्रोल एस कर दें। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहां तक मैं एक स्टेप बनाकर आ गया हूं। आप देखें आप यहां तक पहुंच आए हो इजीली। अब इसके बाद आप इसको जैसे ट्रिम कर देंगे, मैं इसे ट्रिम कर देता हूं। अब आगे की जानब निकलते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास एरिया आ रहा है वो मुझे 7 फीट्स का गैप देना है पीछे, ओपन टू स्काई के लिए एरिया। अब आप ऑफसेट उठा लें 7 फीट्स का और ऊपर वाली लाइन से नीचे की जानब से 7 फीट्स का ऑफसेट दे दें। देखिए यहां पे एक लाइन है, सिंगल लाइन है। अब ट्रिम को चूज करते हुए ये लाइन ट्रिम कर दें, आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अगेन ऑफसेट दें 9 का, आप इसको भी 9 का ऑफसेट लगा दें और ट्रिम यूज कर दें, कंट्रोल एस कर दें साथ में। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, अपने पास ये शेप बना डाली यहां पे। अब इसके बाद मैं एक रूम बनाऊंगा जो है कि 15 फीट और 13 इंच, 15 फीट और 13 फीट्स का। एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू 13 है। आप इधर आ जाएंगे, ऑफसेट देंगे एक्स के ऊपर 15 फीट्स और 4 and 9 का ऑफसेट्स, और इसी तरह से अगेन ऑफसेट देंगे इसे 13 फीट्स का ऊपर से नीचे की जानब और 4 and 9 का ऑफसेट्स। अब आप इससे लाइन को खत्म कर देंगे, एक्स्ट्रा लाइन आप बना लें अपने पास। अगेन नेक्स्ट रूम मेरे पास सेम वैल्यू पे आ रहा है, वापस आप इसे दे दें 15 फीट्स और 4 and 9 का ऑफसेट दे दें। और अब यहां से भी आप 9 का ऑफसेट ले लें क्योंकि आपको इधर भी एक वॉल चाहिए मुझे, देखें इस बात के लिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास खुद ब खुद ही 6 फीट्स का एरिया बच जाना चाहिए। आप इसकी डायमेंशन को मेजर करें, एक पॉइंट दें, दूसरा दें। देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। ऑफसेट दें, ऊपर से नीचे 8 फीट्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू आप इसे दे दें, मैंने इसको वाई की दे दी है और 9 का ऑफसेट, कंट्रोल एस। मैं इसे ट्रिम कर देता हूं इस एरिया को, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया और ये आपने इसको खत्म कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये एरिया कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब आप इस तरह से शुरू करेंगे इसे। सबसे पहले मैं एक विंडो बनाना चाहूंगा ये वाली, उसके बाद मैं ये रूम बनाना चाहूंगा। तो स्टूडेंट्स विंडो ये बेसिकली आपके पास 2.5 या 2 फीट्स की हो सकती है, तो मैं यहाँ पे 2.5 फीट्स की बनाना चाहूंगा। आप एक यानी कि 2.5 फीट्स के बाद आप वॉल लगाना चाहोगे, ऑफसेट इसे दे दें 2 फीट और 6 इंच का, और इसके फौरन बाद आप 9 का ऑफसेट दे दें, मैंने इसको 9 का ऑफसेट दे दिया। और आप ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा लाइन है, मेरे पास ये एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, ऊपर से मैंने इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस में प्रेस कर देता हूं। नेक्स्ट मेरे पास जो चीज आ रही है वो मेरे पास ये रूम आ रहा है जिसकी वैल्यू मेरे पास बन रही है स्टूडेंट्स 13 फीट्स एक्स की वैल्यू है, तो मैं इसको पहले एक्स की वैल्यू देता हूं। ऑफसेट्स मैंने इसको दिया 13 फीट्स एक्स की वैल्यू है और 9 का ऑफसेट में से देता हूं, ये मैंने इसको 9 का ऑफसेट दे दिया है। अब मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा ऊपर की जानब। देखिए स्टूडेंट्स आपने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब आपके पास ये जो एरिया है यहां पर आप एक अलमारी शो करोगे। देखिए मैं इसको बंद कर देता हूं। तो ये एरिया मेरे पास 2 फीट्स 2.5 फीट्स या 18 इंच का होना चाहिए, यानी कि 1.5 फीट्स का होना चाहिए। एक पॉइंट दें, दूसरा दें, तो आपके पास ये निकल गया बिल्कुल 2.5 फीट्स का निकल कर आपके पास ये शेप आ चुकी है। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है, सॉरी यहां पर मैं 9 इंच देना भूल गया था, तो वापस मैं पीछे चलता हूं। मैं इसको ऑफसेट दूंगा अगेन 9 इंचेस का बाहर की जानब, और मैं इन चीजों को एक्सटेंड कर दूंगा। अब जो y की आपके पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो क्या है 15 फीट्स। इसलिए स्टूडेंट्स मैं कहता हूं अगर आपके पास मैप्स का प्रिंट होगा
आपके ये सामने पड़े होंगे तो आप इजीली काम कर सकते हो। देखिए आपको ऐसे ऐसे करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहरहाल ऑफसेट दे दें इसे 15 फीट्स का, उठा के इसे नीचे की जानब, और 9 इंच का फिर ऑफसेट दे दें इसे वॉल के लिए, एक्सटेंड लगा दें, ये एक शॉर्टकट एक्सटेंड की, कंट्रोल एस कर देंगे, साथ साथ सेव कर देंगे स्टूडेंट्स। देखें अब मैं इस एरिया तक पहुंचा है। नेक्स्ट मेरे पास जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 7 फीट और 9 इंच का, एक्स की वैल्यू है और 6 फिट्स की वाई की वैल्यू है। तो 7 9, आप अगेन एक लाइन उठाएंगे, 7 फिट्स और 9 इंचेस एक्स की वैल्यू है, इसको आगे की जानब लेके जाएंगे और फौरन 9 का ऑफसेट लगा देंगे इसे। इसी तरह से ऊपर से नीचे आपके पास 9 फिट्स की वैल्यू आ रही थी, मैं दोबारा चेक करूंगा इसे, 6 फिट्स की वैल्यू आ रही थी, तो मैं ऑफसेट दूंगा इसे यहाँ पे 6 फिट्स का, उठा के नीचे की जानब और 9 इंचेस का ऑफसेट दे दें इसे। ये भी मैं देखना चाहूंगा, कंफर्म करना चाहूंगा बिल्कुल मेरी वॉल्स बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, तो ये मैंने दे दी, कंट्रोल एस। और एक्स्ट्रा जो लाइनें हैं स्टूडेंट्स वो आपको साथ साथ डिलीट करनी होंगी। जब आप इनको साथ साथ डिलीट कर लेंगे आपका काम बिल्कुल इजीली होता जाएगा। कंट्रोल एस करते जाएं साथ में। नेक्स्ट जो मेरे पास रूम आ रहा है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वैल्यू जो लेकर आ रहा है 13 फिट्स और 9 इंच की, तो बेसिकली ये मेरे पास ऑलरेडी है। अगर मैं इसको मेजरमेंट करूं, देखिए 13 9 आपके पास एक्स की वैल्यू है, लेकिन नेक्स्ट जो वैल्यू मेरे पास दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स वो मुझको ये दे रहा है 17 फिट्स, 17 फिट और 6 इंच। अब आपने जो वैल्यू लेनी है वो आपने ए सीरी की लेनी है पहले। देखें मैं एक पॉइंट दूंगा, इसे दूसरा पॉइंट दूंगा। अब मेरे पास यहां पर कितनी आई है 16 फिट, शायद आपको ठीक नजर आ रही है कि नहीं, आप देखिएगा 16 फिट और 4 इंच। तो स्टूडेंट्स अब ये जो मजीद जो इसमें वैल्यू आ रही है वो एंड तक आ रही है, यहां तक आ रही है, इस पॉइंट तक आ रही है। अगर आप देखें, आप मिडिल से इसके एंड पर आ जाएं तो आपको 18 फिट्स की वैल्यू दिखाई, 18 फिट्स और 6 इंच की वैल्यू दिखाई देगी। तो यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसे ठीक कर देता हूं डबल क्लिक करके, 18 फिट और 6 इंच की। अब स्टूडेंट्स ये रूम हमने कैसे बनाना है, कंट्रोल एस करें, आए मैं आपको बताता हूं इस रूम को हम कैसे बनाएंगे। आप इस जगह पर आ जाए, ऑफसेट उठाएंगे 18 फिट और 6 इंच का, इसको आगे की जानब दे दे, ये मैंने इसको यहां पे दे दिया, कंट्रोल एस कर दें। अब स्टूडेंट्स यहां से आपको एक और ऑफसेट देना है पीछे की जानब, जो आपके पास हो सकता है 2.5 फिट्स का हो सकता है, आके यानी कि 2 फिट्स और 6 इंच का हो सकता है, या आपके पास 1 फिट्स और 6 इंच का हो सकता है। ये इसलिए कि हमें यहाँ पर एक आर्क बनानी होती है, ये जस्ट डिजाइन के लिए है। आपके रूम के एंड में आप गुलाई बना देंगे, उसके अंदर आप एक विंडो शो कर देंगे, उससे थोड़ा सा आपका घर खूबसूरत नजर आएगा, एलिवेशन में एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी। तो ये जस्ट इसलिए होता है। मैं इसे बना लेता हूँ, इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ पीछे की जानब 2 फिट और 6 इंच का, ये मैंने इसको 2 फिट 6 इंच का पीछे की जानब ऑफसेट दे दिया। अब मैं एक आर्क उठाऊंगा इसकी मिडिल लाइन से ये, और इसको मैं अगेन ऑफसेट दे देता हूँ 9 इंचेस का, क्योंकि आपको 9 की बाहर वॉल लगानी है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रूम आपका रेडी। आप ये लाइनें तो आप डिलीट कर दें और इन लाइनों को आप एक्सटेंड कर दें। कंट्रोल एस करने के बाद आप ट्रिम का यूज करें, टीआर, और एक्स्ट्रा जो लाइंस आपके पास बाहर आ रही हैं इनको आप डिलीट कर दें, ट्रिम कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास राउंड शेप रेडी होगी आपकी। कंट्रोल एस कर दें। अब ये एरिया मेरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है, अब मैं इसको इस हैंड से स्टार्ट करना चाहूंगा, मैं स्टेयर्स बनाना चाह रहा हूं। अब ये मेरे पास क्या है, ऊपर से नीचे 8 फिट्स आ रहा है, आगे 11 फिट्स जा रहा है। तो आए इसको ऑफसेट दे देंगे ऊपर से नीचे, यानी कि y की वैल्यू दे दें इससे पहले। ये मर्जी होती है स्टूडेंट्स, आप पहले y की वैल्यू साइन करो इसे या x की दो, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक देंगे आप इसे। तो ये वैल्यू मैंने इसको दे दी है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास चीज आ रही है वो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है, जो कि मेरे पास 11 फिट्स है। तो मैं ऑफसेट इसे दूंगा अगेन, और 11 फिट्स में से आगे की जानब एंटर कर देता हूँ। ये मैंने इसको 11 की जानब दे दिया, और 9 इंचेस का ऑफसेट अगेन आप दे दें इसे, कंट्रोल एस। अब स्टूडेंट्स हमेशा की तरह
जो एक्स्ट्रा लाइनें बीच में आ रही हैं उनको अगर आप साथ साथ डिलीट करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अब मैंने ये भी इसको खत्म कर दिया है। नेक्स्ट मेरे पास स्टोर रूम आ रहा है जो कि 11 तो है, लेकिन साथ में ऊपर से नीचे 5 फिट्स है, 5 फिट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप 11 ले चुके हो, इसलिए आपको जस्ट ऑफसेट लेना है 5 फिट्स का। अगेन आप 9 इंच की लाइन ड्रॉ कर दोगे, सॉरी ऑफसेट दे दोगे। अगेन इधर आ जाए, आपके पास स्टडी रूम आपका नहीं, किचन आपका आ गया है। ये आपका है 11 फिट्स और 12 फिट्स का। 11 एक्स की वैल्यू है जो कि ऑलरेडी असाइन की हुई है हमने, तो ऑफसेट में से दूंगा 12 फिट्स के लिए। आप इसको 12 के लिए ऑफसेट दे देंगे। अगेन 9 का ऑफसेट दें ऊपर से नीचे, कंट्रोल एस ऑफसेट 9 इंच, कंट्रोल एस कर दें। तो अब आपने इसको 9 इंच का ऑफसेट्स भी दे दिया है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, आप यहां तक निकल आए हो, आसानी से बना चुके हो। अब देखें क्या आपके पास ये 15 फिट्स की वैल्यू आ रही है, 24 फिट्स की वैल्यू है इसकी। तो मैं देखता हूं मेरे पास एक्स कितना आ रहा है। यहाँ पे मेरी ड्राइंग्स के मुताबिक मुझे 15 फिट्स मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल देखें आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी वो मेरे पास थी 24 फिट्स एंड 9 इंचेस। सॉरी, आप 24 फिट्स उठाएंगे एंड 9 इंचेस उठा के नीचे की जानब आ जाए ये, और फॉरन 9 का ऑफसेट दे दें इसे। मैंने इसको ऑफसेट भी दे दिया है। अब आप इसको यहां से एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम कर देंगे, साथ साथ में एक्स्ट्रा लाइनें डिलीट भी करनी है आपने। ये मैंने इसको खत्म कर डाली। नेक्स्ट मेरे पास जो चीज आ रही है स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरा वरांडा आ रहा है जो कि जिसकी लेंथ तो नहीं, विड्थ आप कंसिडर करेंगे। आपके पास जो उसकी विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 इंचेस, 8 फीट सॉरी। तो आप ऑफसेट देंगे इसे 8 फिट्स का, आगे की जानब से दे दें। और यही आगे आपके पास आ गया। आप फिर वही काम करें, इस मरतबा में 1 फिट और 6 इंच का रेडियस इसे पीछे की तरफ ऑफसेट दूंगा और एक आर्क लूंगा जो कि मिड से टू मिड की जानब लेके जाऊंगा। ये मैंने अभी आपको मेथड बताया था, आप इधर मुख्तलिफ वैल्यू देते हो, 2 फिट्स की होगी, आपके पास 1.5 फिट्स की हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, तो ये चीज़ आपके पास इधर आ चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको आपको ट्रिम करना होगा, लेकिन मुझे इसके साथ अभी एक और पार्च बनाना है जिसकी वैल्यू मेरे पास बन रही है 11 फिट और 9 इंच, और वाई की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो मेरे पास 15 फिट्स की आ रही है। तो अब मैं इसे क्या करूंगा, आप इस लाइन को ट्रिम कर दें। जैसे आप इसको ट्रिम कर देंगे तो देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये ऑटोमेटिकली वैल्यू जो आ चुकी है वो 11 फिट्स और 9 इंच की आ चुकी है। अब ऑफसेट इसे दे दें ऊपर से नीचे 15 फिट्स का। ये मैंने इसको 15 का ऑफसेट दे दिया। आपके पास देखें ये 15 फिट्स का ऑफसेट था। अब आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर दिया। तो स्टूडेंट्स कंट्रोल एस करें तो यहाँ तक आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, जब आप ये चीज बना डालें इसके बाद आपको अपने आप को डोर वगैरह के लिए रेडी करना होता है। तो उसके लिए आपको ये लाइनें बीच में से मस्ट 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 डिलीट कर देनी है, खत्म करनी है। तो इस काम के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिम, आप ट्रिम के ऊपर क्लिक करें, एक स्पेस लगा दें, और मैंने आपको बोला था आप 3D माउस अपने पास लें जिसके ऊपर एक व्हील बना होता है। आप इस व्हील को अप एंड डाउन ड्रैग करेंगे तो देखिए ये फंक्शन आपके पास आ जाता है। अगर इसको व्हील को होल्ड रखेंगे तो आपके पास ये पेन का फंक्शन आ जाएगा। तो मैं इस फंक्शन को यूज करते हुए ट्रिम को मैंने एक्टिव किया हुआ है, तो मैं ये ट्रिम कर देता हूं। स्टूडेंट्स एक मरतबा आपने अगर इसके ऊपर 2-3 प्रोजेक्ट्स बना लिए तो यकीन जाने आपको ऑटोकैड खुद बहुत सारा का सारा आ जाएगा। अच्छा, अब ये लाइनें डिलीट नहीं हो रही हैं, पिछले लेसन में मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, इनको हमें डिलीट करना पड़ेगा सिलेक्ट करके। तो आप इसे ट्रिम करते जाएं। अब स्टूडेंट्स इसके लिए आपके पास मैप की कलेक्शन का होना जरूरी है। आप कहीं से भी मैप की कलेक्शन अपने पास लें, उसके ऊपर काम करें। जब तक आप प्रैक्टिकली बेसिस पे काम नहीं करोगे तो आप ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे ऑटोकैड के अंदर। अभी तक तो हम ट्रेस के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से जब हम अपनी प्लॉटिंग सीखेंगे
हमें प्लॉटिंग करनी आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आप अपने खुद डिज़ाइन बना लेंगे, हम अपने खुद डिज़ाइन कर लेंगे, बना लेंगे उन्हें। यानी कि अगर हम अब देखें तो ये डिलीट नहीं हो सकता। यानी कि अगर हमारे पास हमारा कोई कस्टमर आ जाता है मैप्स वगैरह बनवाने के लिए, तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसे ट्रिम करते जाएं, टोटली ट्रिम करेंगे तमाम चीज़ों को। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप्स। स्टूडेंट्स, मैं इन वीडियोस के अंदर कोशिश कर रहा हूँ आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने की, कोई भी चीज़ में एडवांस में नहीं यूज़ कर रहा हूँ। फिर भी स्टूडेंट्स, आपको किसी भी टूल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी वक्त आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0314501428 पर। मैं कोशिश करूँगा आपको उस मसले का हल वीडियो के थ्रू बताऊं, यानी कि उसकी मैं एक वीडियो बना के अपने इस वेबसाइट्स के अंदर शामिल कर दूंगा। अच्छा देखें, तो आप जैसे ट्रिम हो चुकी है, कंट्रोल एस करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं स्टूडेंट्स, इनको आपको डिलीट करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप इसको राइट जानब से आएंगे, यानी कि जब आपके पास ग्रीन एरिया एक्टिव होगा तो तमाम चीज़ें सिलेक्ट होंगी। जब आपके पास ब्लू एरिया सिलेक्ट होगा तो यानी कि सिर्फ वही चीज़ सिलेक्ट होगी जो उसके अंदर आ रही है। ट्रिम करें, कंट्रोल एस कर दें आप, फिर इधर आ जाएं, इसको आप ट्रिम कर देंगे। इसी तरह से ट्रिम कर देंगे, ट्रिम करने का कंट्रोल एस हो गया। तो आई थिंक मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आगे मुझे डबल लाइनें चाहिए, यानी कि मुझे सिंगल ईंट की दीवार को आगे बढ़ाना होगा। आप इसे कंट्रोल एस कर देंगे, आपके पास ये शेप आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये शेप हमारी रेडी हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा लाइनें मुझसे डिलीट हो गई थी, मैंने उनको परफेक्ट किया, बिल्कुल। तो कंट्रोल एस करें स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट्स का एक पार्ट बना डाला। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अपने डोर्स और विंडो को निकालेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, हम अपने डोर्स और विंडोज को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करूंगा मैं ऊपर बाथरूम से ही। मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था आप विंडोज और डोर कैसे बनाएंगे। इस लेसन में भी हम दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये विंडो बनाना चाहूंगा, जो कि मेरे पास एक रोशनदान है यहाँ पे बेसिकली। अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखें। अब इसको सबसे पहले मैंने बैक हैंड साइड से क्यों नहीं बनाया। बेसिकली यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, जो मेन चीज है, बैक हैंड साइड पे शायद कोई घर वगैरह बना हुआ है, कोई कॉलोनी वगैरह ऑलरेडी बनी हुई है। मेरी बाहर जमीन नहीं आ रही है, जगह नहीं आ रही है, इसलिए मैं बाहर की जानब अपना कोई भी विंडोज डोर वगैरह नहीं लेकर जाऊंगा। अब मुझे इसके लिए अंदर ही जगह छोड़नी होगी अपने पास। तो इसलिए देखिए, मैंने यहाँ पर अपने पास ये इस एरिया पे जगह छोड़ी थी 7 फुट्स की। अब मैं ये बनाऊंगा इसके इस तरफ, जो मैंने ओपन टू स्काई किया था। आप इधर आ जाए, अपने पास एक लाइन लेंगे, जो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसको मैं एक ऑफसेट दे देता हूँ। मैं इसको देता हूँ तकरीबन 1 फीट्स का, अप एंड डाउन। और इसके बाद आप इस एरिया को इसको डिलीट कर दें, एक लाइन उठाएंगे, एक क्लिक नीचे, दूसरा क्लिक ऊपर, ऑफसेट दे देंगे 3-3 इंच का, 1 और 2, कंट्रोल एस कर दे, तो आपने ये चीज इधर बना डाली। नेक्स्ट, मेरे पास एक विंडो आ रही है। मैंने आपको पिछले लेसन में तमाम विंडोज के साइजेस वगैरह क्लियर किए थे। अगेन मिडिल पे एक लाइन उठा लें और एक ऑफसेट दे दें। मैं 6 फीट्स की विंडो बनाना चाहूंगा, 3 लेफ्ट 3 राइट, और एक लाइन उठा लें, एक क्लिक इधर, दूसरा इधर, ऑफसेट दे देंगे 3 का, 3 इंचेस कंट्रोल एस। क्योंकि मेरे पास 9 की वॉल है, इसलिए मैंने इसको 3 पे मैं इसको दे रहा हूँ ऑफसेट्स। अगेन अब मुझे इधर यही विंडो चाहिए, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप कॉपी करेंगे, सिलेक्शन आप मिडिल से पिक करें
और सीधा इसके मिडिल पे क्लिक करते हैं जाके, तो आपके पास आपकी ये विंडो रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मेरे पास ये एरिया है, यहाँ पे मैंने डोर क्रिएट करना है। आप अपने पास एक लाइन उठा लें, इसको ऑफसेट दे दें 9 इंचेस का। आपके पास 9 का ये मैंने आपको बताया था, अगर आप ये गैप देना चाहें तो कैसे देंगे। अगेन ऑफसेट इधर दे दें ऐसे 3 फीट और 6 इंच का, 3 फीट एंड 6 इंच का मैं डोर बनाना चाह रहा हूँ। तो अब मैं इसे ट्रिम कर दूंगा स्टूडेंट्स। देखें मेरे पास ये डोर इधर मेरा परफेक्ट क्रिएट होकर आ गया। अब यही मुझे डोर दूसरी जानब भी चाहिए, तो मैं इजीली एक लाइन ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको और इस लाइन को क्लिक करके मिरर कर दूंगा नीचे की जानब। फिर देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, मैंने अपने पास एक सेंटर पॉइंट बनाया लाइन के थ्रू। मैंने MI या आप मिरर के ऊपर क्लिक कर दें, इस लाइन को क्लिक किया, इस लाइन को क्लिक किया, एंटर, एक पॉइंट दे दिया और दूसरा देकर एंटर कर दें। देखिए आपके पास ये तमाम चीजें बनी हुई आ चुकी हैं। कंट्रोल एस कर दें और ट्रिम कर दें। आप इसे जैसे आपने ट्रिम किया, आपके पास ये तमाम चीजें ट्रिम हो चुकी हैं। डोर आपका क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट मुझे एक और बाथरूम का इधर वेंटिलेशन बनानी है, तो मेरे पास पैर की अपनी जगह है, तो मैं ऑफसेट दे देता हूँ 1 फीट्स का, यानी 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट्स होता है। मैंने इसको 2 फीट्स का बना डाला। एक लाइन में ले लेता हूँ, एक क्लिक इधर, दूसरा इधर, ऑफसेट आप उसे दे देंगे 3 इंचेस, 3 कंट्रोल एस कर दें, तो आपने इसको ये बना दिया। इसके बाद मैंने ड्रेसिंग रूम एरिया क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मिस्टेक है, 4.6 इंच की वॉल थी, तो ये मैंने इसको दे दी है। एक्सटेंड कर दें आगे जाना। अब आप एक लाइन उठा लेंगे जो कि इस तरफ को होगी, ऑफसेट इसे दे दें 9 इंचेस का। अब आप इसे दे दें 30 यानी कि 2.5 इंचेस, और इसे ट्रिम कर देंगे कंट्रोल एस। आप इधर एक लाइन ले लेंगे, एक लाइन नीचे की जानब ले लें, और ये भी आप इसे ट्रिम कर देंगे। ये ऑलरेडी ट्रिम है, कंट्रोल एस। और एक्स्ट्रा जो आपने लाइनें ली हैं यहाँ पे, इनको भी आपने डिलीट कर देना होगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपका ये ड्रेसिंग एरिया। अब यहाँ पे आपको ड्रेसिंग कबर्ड बनानी है, 2 फीट्स 2.5 फीट तक ये हो सकती है, और मैं इसको सिंपली अभी ये निशान देता हूँ, कंट्रोल एस कर दें, तो मैंने कबर्ड के लिए मार्क शो कर दिए। देन अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो इधर एक नई चीज आ रही है, वो मेरे पास स्टेयर्स आ रही हैं। अब ये मैं कैसे क्रिएट करूंगा, कैसे बनाऊंगा, देखते हैं। मेरे पास एरिया है 8 फीट्स का, तो सबसे पहले मैं एक्सटेंड करूंगा लाइनों को, ये मेरे पास। अब आप इसको डिलीट कर देंगे, ट्रिम कर दें लाइनों की, ये कंट्रोल एस कर डालें। अब स्टूडेंट्स मैं मिडिल से एक लाइन ले लेता हूँ, जो कि मैं अपने पास कुछ इस एरिया के एंड तक लाऊंगा। मैं इसको इधर तक ले आता हूँ। अब आपके पास तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट लेंगे, क्योंकि मुझे स्टेयर्स का बीच में गैप्स डालना है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, दो तरीके कार हो सकते हैं। आप इधर से भी ऑफसेट ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, या मिडिल से दे सकते हो। बेसिकली मैं जो स्टेयर्स बनाऊंगा उनकी मैं लेंथ रखूंगा 3 फीट्स। अब 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो मैं ऑफसेट उठा लेता हूँ 1 फीट्स का, 1 लेफ्ट 1 राइट। तो मेरे पास 2 फीट्स का ये एरिया आ चुका है। यहाँ पे मैं अगेन वैल्यूज अपनी चेक कर लेता हूँ। देखें मेरे पास ये 2 फीट्स का एरिया है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये 3 फीट्स का एरिया रहना चाहिए ये, लेकिन मैं इसे 6 इंच और अंदर बढ़ा देता हूँ दोनों तरफ से, यानी कि मैं इसे 3.5 फीट्स की बनाना चाहूंगा। तो ये मैं लाइनें डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आप एक लाइन उठाएं, इसको ऑफसेट दे दें मेरे पास 1 फीट्स का अंदर की जानब, और मैं क्योंकि मैं अपनी स्टेयर्स 1 फीट्स अंदर की जानब से लेना चाहूंगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो स्टेयर्स की लेंथ है वो आपके पास 3 फीट्स हो सकती है, आपके पास 3 फुट 6 इंच हो सकती है, आपके पास 4 फीट्स हो सकती है। यानी कि ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं आपके
डिजाइन के ऊपर, आपके एरिया के ऊपर, आप जो एरिया ले रहे हो वो आपके पास कितना है। तो अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अपने पास इन स्टेयर्स को आगे बढ़ा के लेकर चलता हूं। अब जिस जो आपका स्टेप होगा वो आपके पास कितने इंच का आना चाहिए, वो आपके पास 10 इंच का हो सकता है, 12 इंच का हो सकता है, लेकिन इससे कम रखेंगे तो स्टूडेंट्स आप खुद सोचें, जब किसी आप ऐसे सीढ़ियों पे पाँव रखें जिनकी विड्थ कम हो तो ऑटोमेटिकली आपका आधा पाँव नीचे और ऊपर हो जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने इसको ये शेप बना डाली। यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ मैं इसको 1 फिट्स का। इसको मैं आगे तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये मैंने कुछ इसको ऑफसेट दे दिया यहाँ से। अब मैं इसको ट्रिम कर दूंगा मिडिल से। इस चीज को मैंने ट्रिम कर दिया और ये मैंने ट्रिम कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखें ये मेरी स्टेयर्स बन चुकी हैं, यानी कि ये मैंने अपनी स्टेयर्स बना डाली। नेक्स्ट मेरे पास जो आ रहा है वो मेरे पास मेरा स्टोर रूम आ रहा है। अब मैं स्टोर रूम बनाने जा रहा हूँ। तो स्टोर रूम बनाएंगे हम स्टूडेंट्स। इसका हमारे पास सिंपली इसके लिए एक यहाँ पे मुझे एक डोर देना है। स्टूडेंट्स जब आप कोई मेन स्टोर रूम बनाने जाएं तो कोशिश करें उसमें हवा का बंदोबस्त जरूर हो, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने जस्ट एक घर के अंदर छोटा सा स्टोर रूम बनाया है तो इसलिए। लेकिन जब आप कोई बड़ा कोई स्टोर रूम बना रहे हैं तो प्लीज कोशिश करें उसमें हवा का जरूरी कोई बंदोबस्त होना चाहिए। नेक्स्ट एक और डोर में बना रहा हूँ यहाँ पे, जो कि किचन के लिए होगा। मैंने एक लाइन ले ली, इसको मैंने ऑफसेट दे दिया है 9 इंचेस का ऊपर की जानिब। और देन मैं किचन के लिए 3 फिट्स का डोर लेना पसंद करूंगा। 3 फिट्स का ऑफसेट में दूंगा ऊपर की जानिब। लाइन को मैंने खत्म किया, ट्रिम की ऑप्शन मैंने ली, मैंने ये इधर डोर बना डाला। अब मैंने किचन की विंडो बनानी है। आप ऐसे सामने आएंगे, ऑफसेट देंगे, तो मुझे 4 फिट्स की विंडो चाहिए होगी किचन की, इसलिए मैं इसे 2 लेफ्ट और 2 राइट दूंगा। अब सिलेक्शन करूंगा मैं इस एरिया को और एक लाइन ले लूंगा, इसको मैं ऑफसेट दूंगा 3 इंचेस एंड 3 इंचेस का, और मैं इसे सेव कर दूंगा। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास अब ये एरिया है, इसको मैंने यहां से क्लियर करना है अपने डोर्स के लिए। आप देखें आपके पास ये एरिया आ रहा है, तो एक्सटेंड करेंगे सबसे पहले हम लाइनों को। इनको मैं डिलीट कर देता हूं और मैं ट्रिम चूज कर लूंगा। तो मैंने ट्रिम की मदद से इस लाइनों को यहां से ले लिया। अब आप एक लाइन ले लें ऊपर से नीचे, ये मैं शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। ऑफसेट दे दें 9 इंचेस का, आपने 9 का ऑफसेट दे दिया और अगेन इसे एक और ऑफसेट दे दें 3 फिट्स और 6 इंच का, जो कि अपने डोर बनाना चाह रहा हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये और ये एक्स्ट्रा लाइनें आप डिलीट कर डालें। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस। अब अगर आप इसके ऊपर से आर्क शेप बनाना चाहते हो या आप इसको इधर से कोई डिजाइन देना चाहते हैं तो आप इसके लिए शेप इधर ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा इसके ऊपर आर्क या समथिंग लाइक दिस ऐसा कोई डिजाइन बना होगा, जिसको मैं आपको सेक्शन के अंदर एलिवेशंस के अंदर में इंशाल्लाह क्लियर करके दूंगा इन चीजों को। तो ये मैंने डिलीट कर दी। इसी तरह से नेक्स्ट जो मेरे पास इधर आ रहा है वो मेरे पास अब मिडिल वाली विंडोज आ रही है। अब मैंने ये लाइनें उठा ली यहाँ से। सबसे पहले मेन इंटरेस्ट, मैंने आपको पिछले लेसन में भी कहा था मेन इंटरेस्ट 4 फिट से कभी भी काम ना रखें आप, बल्कि रखी नहीं जाती। लेकिन इसको आप ट्रिम कर देंगे दोनों साइडों से, कंट्रोल एस। अब आप मिडिल में एक लाइन ले लें, इसको ऑफसेट दे दें 3 फिट्स लेफ्ट और सॉरी। अब देखें स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर 3 फिट्स यानी 6 फिट्स की विंडो नहीं बन रही है, तो यहाँ पे मैं से बनाऊंगा ऑफसेट्स 4 फिट्स की विंडो। तो मेरे पास एरिया कम था तो 4 फिट्स की विंडो बनेगी आपके पास। एक लाइन उठाएंगे आप, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, ऑफसेट दें इसे 3 इंचेस का अप और अप, कंट्रोल एस कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये रहा। इसी तरह से अगेन मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी की है। आप इसको मिडिल पर आ जाएं, यहाँ पे आपके पास मिडिल है, देखें कंट्रोल एस कर दें, आपने ये भी बना डाला। अब मैंने राउंड विंडो यहाँ पर बनानी है।
अब अगर मैं इसको यहाँ से इसका कोई पॉइंट ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये तो मेरे पास गलत मेथड है। इसका जो सही तरीकेकार होगा वो आप एक आर्क उठाएं, जो मिडिल से एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर लें। क्योंकि अगर आप देखें, मुझे ये टोटल मेरी आर्क है, इसका सेंटर पॉइंट इधर आ रहा है, लेकिन इस आर्क का सेंटर पॉइंट देखें किधर आ रहा है, बिल्कुल मिडिल पे आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसको आप ऑफसेट डिफाइन कर दें 9 इंचेस का, जो कि आगे की जानब जाएगा। और एक लाइन उठा लें अपने पास, ये मैंने इसको लाइन दे दी है। अब ये लाइनें खत्म कर दें जो आपने फर्जी लाइनें लगाई थी। मिरर के ऑप्शन को चूज करते हुए आप मिडिल से मिरर लगाएंगे, आपके पास ये शेप बनी हुई आ गई। अब आप इसे 3 इंचेस का ऑफसेट डिफाइन कर देंगे चैनल, कंट्रोल एस, और आपने इसको जो आपकी एक्स्ट्रा लाइनें आ रही हैं उनको आप ट्रिम कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से ये विंडोज मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। तो सो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। मैं एक ये तो डोर बनाना भूल गया था यहाँ पे, वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। ऑफसेट दे दें इसे 9 इंचेस का, और फिर इसे ऑफसेट दे दें 3 फुट, और 6 इंच के लिए मैं इसे देता हूँ यहाँ पे ऑफसेट्स। ये बेसिकली मेरा जो है मेहमान खाना होगा, तो इसलिए इसका आपको एक बाहर से डोर रखना मस्ट है, क्योंकि घर में तो आप इसे इंटरेस्ट कर रहे हो, लेकिन बाहर से भी होना ज़रूरी है। और मेरे पास जो मैंने बाथरूम इसके लिए क्रिएट किया था, आप देखें ये जो मैंने ब्लैंक्स जगह छोड़ी है ओपन टू स्काई के लिए, इसका मेरे पास मकसद ही सिर्फ यही था, मेरे पास जो इधर बाथ वगैरह होगा उसकी मैं विंडो इधर अपने पास क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको बनाया इधर से, एक पॉइंट इधर दूसरा इधर, ऑफ साइड देते हैं 3 इंचेस का, कंट्रोल एस किया। एक और मैं यहाँ पर लाइन लेना चाहूंगा, और मैं इसको अटैच पाथ बनाना चाहूंगा दोनों रूम के साथ। डाई फिट्स दोनों तरफ से ट्रिम में यूज करूंगा, तो मेरे पास ये ट्रिम होके मेरे सामने है। तो देखा स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रोजेक्ट भी तकरीबन कंप्लीट हो